आंटी, मुझे कोई बेवकूफ़ किस्म का बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए। मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरी सोच और स्टैंडर्ड के मुताबिक। और आलियान की प्रॉपर्टी में मेरा सिर्फ इतना सा इंटरेस्ट है कि मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नताशा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। आलियान के साथ तुम्हारी जिंदगी प्रिंसेस की तरह गुजरेगी। पैसा पैसा बहुत बड़ी हकीकत है, मोहब्बत से भी बड़ी। जो लाइफस्टाइल तुम्हें आलियान दे सकता है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। कि लाइफ बहुत इनसिक्योर है। आलियान कब कहां अपनी बीवी के साथ है, ये सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ। पता नहीं सुल्तान अंकल की आपने दूसरी शादी कैसे करवा दी। I mean, I can't share my husband. अगर वो मेरा नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो दूसरी लड़की वाला किस्सा भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड लिसन नताशा, ये तुम्हारी गलती भी है, तुमने उसे छूट दे रखी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने उस पर से अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। कैसे कंट्रोल करूं? उसके पास रोजाना एक नया एक्सक्यूज होता है। पता नहीं आपने भी मुझे कहां फंसा दी। वो अभी भी उसी के साथ है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। मैं महमूद भाई से बात करती हूँ, शादी हो जाएगी ना तो ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आलियान हर हाल में तुम्हारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि ये बात भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आलियान के अलावा और किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकती। नताशा, ट्रस्ट करो मुझ पर। आलियान का उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ तुम पर मरता है, तुम पर। पता नहीं हमारी बेटी कुसिया की किस्मत में क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन लोगों के साथ रिश्तेदारी आगे बढ़ेगी। मुझे तो लगता है आबदा कि इसी परेशानी की वजह से हमारी बेटी बीमार भी हो गई। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। ये जज्बाती फैसला तो हमारे गले पड़ गया। अब देखे ना, वो बीमार है और हम ये सोच रहे हैं कि हम उसके घर जाएं या ना जाएं। अजीब बेबसी है। आप एक काम करें, आप आलियान की दादी को फोन करें और उनसे कहें कि कुत्सिया को हमारे पास भेज दें। वो वहां ठीक नहीं होगी। क्या बात है आबदा, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ कुत्सिया की बीमारी की वजह से परेशान नहीं हो, कोई और बात है। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, सब कुछ तो आपके सामने है। बस आप आलियान की दादी से मेरी बात करवा दें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। जरा तहम्मुल से बात करना। बेटी वालों को दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। बस एक सब्र ही है जो किस्मतें बदल सकता है। इसमें नंबर है, मिला दो। आप फिक्र ना करें, मैं आराम से बात करूंगी।
तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? ताशा, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? यार, मैं तुम्हें 1000 दफा बता चुका हूं उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अब उसे हॉस्पिटल ले जाने से मैं उसका तो नहीं हो जाऊंगा ना? मैंने जो भी किया है इंसानियत के नाते किया है। अभी कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल से आ रहा हूं। वो कुछ को बुखार था यार। शी इज एडमिटेड। लेकिन अगर तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं यहां पे ना होता। तो क्या उसके पेरेंट्स मर चुके हैं जो तुम इस वक्त तक उसके साथ हॉस्पिटल में थे? नताशा, तुम इतनी इनसेंसिटिव बात कर रही हो? ओ शट अप आलियान। अब तो दुनिया भर की बुराइयां तुम्हें मुझ में ही नजर आएंगी। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें उससे कोई कंसर्न नहीं है। और अब तुम फैसला करो। अगर वो लड़की मुझे एक दिन भी तुम्हारी जिंदगी में नजर आई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। क्योंकि मैं उन साइको औरतों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी बीवी की खुशी के लिए कुर्बानी देती रहूं। ये सारी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? क्योंकि जिस नताशा को मैं जानता हूं वो इतनी नैरो माइंडेड और कंजर्वेटिव नहीं है। ओह, फिर तो तुम मुझे अच्छे से जानते ही नहीं हो। क्योंकि मैं अपनी हर चीज के बारे में बहुत पोसेसिव भी हूं और कंजर्वेटिव भी। यही तो मसला है नताशा, कि मैं एक चीज नहीं हूं। मैंने तुम्हें आज तक किसी चीज की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, एक रिलेशनशिप का बेसिस जो होता है वो ट्रस्ट पे होता है। एंड आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा कि तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे कॉलीग्स कौन है, रातों रात तुम डिनर्स पे जाती हो, पार्टीज पे जाती हो। मैंने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई ट्रस्ट यू। मेरे दिमाग में आज तक कोई गलत बात नहीं आई। जब मैं कुछ गलत करती ही नहीं हूं तो तुम मुझसे क्यों पूछोगे? ताशा, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछता क्योंकि तुम हर्ट होगी। बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोस पोजेसिव पीपल जो तुम्हें कैद करके घर में रख लें। यू नो व्हाई? बिकॉज इन चीजों से लोग हर्ट होते हैं और जिन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूं उनको मैं हर्ट नहीं करता। लेकिन नताशा, तुम्हें तो मेरे किसी दुख दर्द की परवाह ही नहीं है। इसका मतलब तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो क्योंकि दुख तो तुम मुझे भी नहीं देना चाहते। ताशा, तुम अब पागल हो गई हो। And you know what? I'm speechless. So, I'm gonna go. और तुम यहां बैठ के अपनी मैगजीन ही पढ़ती रहो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। अंकल, मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और नताशा के दरमियान? कभी वो तुम्हारे पीछे जा रही होती है, कभी तुम आ जाते हो उसे लड़ने के लिए। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? अंकल, मैं उसे लड़ने नहीं आता, हमेशा मनाने ही आता हूँ। बात बात पे मुझसे नाराज हो जाती है। क्या वो पागल है? Is she out of senses? अंकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I'm very serious। मैं भी सीरियस हूं और यही सवाल मैंने नताशा से भी पूछा था। वो भी यही कह रही थी कि तुम बात बात पे नाराज हो जाते हो। क्या तुम दोनों पागल हो? ऐसी कोई बात नहीं है। It's very simple। She doesn't trust me for anything। उसे लगता है जब मैं उसके साथ नहीं होता तो मैं उसी लड़की के साथ होता हूँ। अंकल, असल प्रॉब्लम तो वो लड़की है। जब उस लड़की को डिवोर्स दे दूंगा तो ये मसला ही नहीं होगा। क्या तुमने अभी तक उस लड़की को तलाक नहीं दी? वो अभी तुम्हारे घर में रह रही है। क्या वो तुम्हारा
रूम भी शेयर करती है। मैं तो समझा था ये किस्सा खत्म हो चुका होगा। प्लीज अंकल, वो मेरे साथ नहीं रहती और ना ही मेरे कमरे में आती है। ओह, तो वो लड़की किस हैसियत से तुम्हारे घर में रह रही है? क्या तुम लोगों ने उसे भी मुलाजिम रख लिया है? अंकल, दादी की कॉल है। जी डूडी। डूडी इस वक्त महमूद साहब के साथ बैठा हुआ, घर आके बात करता हूँ। जी बस पहुंचने वाला हूँ। ओके, सॉरी अंकल। चाय पियोगे या कॉफी मंगवाऊं? नहीं अंकल, मुझे चलना चाहिए। मैं बैठ जाओ, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। क्या इन हालात में भी तुम नताशा के साथ शादी करना चाहते हो? अंकल, हालात बदले नहीं है। मेरी जिंदगी अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। अगर आप कहेंगे तो मैं नताशा से अभी शादी करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी में अगर डूडी के बाद किसी और की इंपॉर्टेंस है तो वो नताशा है। प्रैक्टिकली ऐसा नजर नहीं आता। तुम एक लड़की के साथ शादी कर चुके हो और उसके बाद नताशा को इंपॉर्टेंस देने की बात कर रहे हो। तुम्हारा ये एतमाद जज्बातियत के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा आज तक कोई फैसला भी जज्बाती नहीं रहा। उस दिन उस लड़की को हेल्प करने का फैसला भी जज्बाती नहीं था। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। अंकल, मेरे लिए एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हर एहसास से बढ़कर है अंकल। लेकिन तुम्हें मेरी बेटी की सेल्फ रेस्पेक्ट और खुशी का कोई एहसास नहीं है। वो बुरी तरह हर्ट हुई है। तुम्हारी इस हरकत ने उसे तोड़ के रख दिया है। वो बुरी तरह बिखर चुकी है। तुमने एक मामूली लड़की की वजह से मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है। पहले जाओ, जाकर उस मामले को निपटाओ, फिर कोई बात करेंगे। मैं नताशा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी जाके उस लड़की को तलाक दे दूंगा। क्या तुमने अभी तक उस लड़की को तलाक नहीं दी? वो अभी तुम्हारे घर में रह रही है। क्या वो तुम्हारा रूम भी शेयर करती है? क्या तुम लोगों ने उसे भी मुलाजिम रख लिया है? क्योंकि मैं अपनी हर चीज के बारे में बहुत पोसेसिव भी हूं और कंजर्वेटिव भी। इसका मतलब तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, क्योंकि दुख तो तुम मुझे भी नहीं देना चाहते। ए डूडी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? हाँ, नहीं बस नताशा के पास था, कुछ काम आ गया था। महमूद अंकल का तो आपको पता ही है। मिलने के बाद कभी मूड अच्छा रहा है मेरा? डूडी, आप मेरा वेट ना करें, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप जाएं, सो जाएं, सुबह को मुलाकात करते हैं। ऑलराइट, लव यू। आप कहाँ चले गए थे? जी, मुझे प्यास लग रही थी, पानी भी नहीं है यहाँ पे। कहाँ थे आप? I'm so sorry, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ से मुझे अंदाजा ही नहीं था। आपको तो भूख भी लगी होगी ना? मैं भी जाके कुछ लेके आता हूँ। आपको कुछ चाहिए? कैफेटेरिया साथ ही है, जो चाहिए मुझे बता दें, मैं खाने के लिए भी ले आऊँगा और आपके लिए पानी भी ले आता हूँ। आप कुछ खाएंगी? नहीं, मुझे बस पानी पीना है।
अच्छा, मैं आता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। अब मैं आपके लिए सब कुछ लेके आया हूँ, पानी भी है, जूस भी है और खाने के लिए भी है। आपको तो पानी चाहिए था ना? एक मिनट। आ जाए, मैं help कराता हूँ आपको। आराम से उस हाथ को देखिएगा। एक और ग्लास पियेंगे? आपको तो भूख भी लगी होगी ना? सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस पानी पीना था। वो ये ट्रिप खत्म हो गई है तो नर्स को बुला देंगे आप, प्लीज उसे कहीं निकाल दे। ये निकालनी है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाए मैं कर देता हूँ। इसमें नर्स को बुलाने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, आराम से। आप इतना डरती क्यों है? अब मैं इतना भी खतरनाक नहीं हूँ जितना आपने समझा हुआ है। इतनी सी बात थी, हो गया। आप कैसा फील कर रही हैं आप? अब ठीक हूँ मैं। चले? कहाँ? घर और कहाँ? मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब यहाँ रहने का क्या फायदा? आप तो ठीक है, लेकिन इस वक्त यहाँ से डॉक्टर की परमिशन के बगैर घर नहीं जा सकते ना? सॉरी, आपको तो भूख नहीं लगी, लेकिन मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है। अगर आपको ये सब कुछ पसंद नहीं तो मैं कुछ और लेके आ जाता हूँ। वैसे एक बात बताएंगी? जी? आप क्या असल में डाइटिंग करती हैं? I mean, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको जरूरत है डाइटिंग की? नहीं, मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, इतना टफ रूटीन होता था, शाम को एकेडमी जाती थी, डाइटिंग खुद ब खुद हो जाती थी। That's interesting. लेकिन आप सोशल वर्क करती थी? नहीं, सोशल वर्क नहीं, जॉब करती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी। तो फिर जॉब क्यों छोड़ी? शादी की वजह से छोड़ दी थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह सकता हूँ? मुझे लगता है आपको शादी की वजह से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। I mean, लड़कियों के लिए भी करियर इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हम लड़कों के लिए। ये आपकी सोच है। जहाँ मेरी शादी तय हुई थी वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे। अगर आप माइंड ना करें तो एक और बात पूछ सकता हूँ? अगर आपकी उस शख्स से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो फिर आपने शादी क्यों की? I mean, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि लोग बगैर अंडरस्टैंडिंग के कैसे शादी कर लेते हैं। बगैर सोचे समझे आप किसी भी शख्स से शादी थोड़ी कर सकते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, बिना सोचे समझे कोई किसी से कैसे शादी कर सकता है? मेरी बात कर रही है? फनी। अब्बा, अब अभी तक जाग रहे हैं? कुछ चाहिए था तो मैं ला दूं आपको? पानी लाऊं आपके लिए?
नहीं बेटा, पानी मैंने पी लिया। नींद नहीं आ रही थी, सोचा चलो बाहर जाके बैठता हूँ। अब्बा, आप ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसी हालत में आप कैसे काम करेंगे? नहीं बेटा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। अब तो सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सुबह ऑफिस जरूर जाना है। सुल्तान साहब ने मीटिंग कॉल की हुई है, देखें क्या फैसला होता है। फैसला कौन सा? नहीं कोई फैसला नहीं, ऐसे ही पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता हूं मैं। देखो बेटा, नए सिरे से इतने दिनों बाद ऑफिस जाऊंगा तो नए सिरे से मीटिंग्स होंगी, नए सिरे से फैसले होंगे, बस ये बात कर रहा। अब्बा, आपको कोई परेशानी है ना? आप क्यों इस जॉब को लेकर इतना परेशान रहते हैं? मैंने आपसे कहा है ना कि मैं और सूबिया हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप फिक्र नहीं किया करें। और आपको पता है, मैंने जॉब के लिए 2-4 इंटरव्यूज भी दिए। देखिएगा, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे बेटा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मेरी फिक्र ना करो। देखो, मैं अगर थक हार के घर बैठ गया तो और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो अब्बू, हम कौन सा पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे हैं? दोनों काम साथ साथ भी तो हो सकते हैं ना। और वैसे भी हमारे घर के कौन से इतने ज्यादा खर्चे, हो जाएगा सब कुछ। बस आप घर में आराम करें। खर्चे तो हैं बेटा। अब तुम्हारी शादी का वक्त करीब आ गया है, अभी से तैयारी करूंगा तो कुछ अच्छा कर पाऊंगा ना। अब्बा, मैंने नहीं करनी शादी वादी। मैंने सोच लिया है कि मैं बस जॉब करूंगी और घर संभालूंगी। पर शादी कोई इतना जरूरी काम तो नहीं है ना। आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें। अरे क्यों शादी वादी नहीं करनी, ये क्या बात है? देखो, तुम मेरी फिक्र ना करो। अल्लाह बड़ा राज़िक है, बड़ा गफूर रहीम है, वो बहुत करम करेगा। और ये कि मैं को मर थोड़ी गया हूं जो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर पाऊंगा। अब्बा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मरने और रोने की बातें नहीं किया करें आप। हाँ बेटा, नहीं करूंगा, चलो नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ठीक है? अब्बा, अब्बा रुक जाए। अब्बा, अब्बा, अब्बा। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अब्बा। इस हाथ को यहाँ पे रखें, इसमें कैन्यूला लगा हुआ है। मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा। अब्बा को देखा है मैंने। वो आए हैं यहाँ पे, बाहर है, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुला रहे थे। वो उनको पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। पता है, वो आए होंगे, आप उनको जाके देखें। अब्बा बाहर है। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। कुछ से बाहर कोई भी नहीं है। आई वॉज राइट, ना डॉक्टर है ना पेशेंट, पूरा कॉरिडोर खाली है। मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था, आप सब कुछ इमेजिन कर रही हैं। मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। अब आप रिलैक्स करके सो जाएं, मैं सुबह को कॉल कर दूंगा आपके डैड को। आप कुछ ठीक नहीं सोचे। अब्बा है वहाँ पे, आप झूठ बोल रहे हैं। इसको मेरे हाथ से उतारे, मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस मुसीबत को उतार दे। मुझे अब्बा से मिलना। कुछ से प्लीज 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 रिलैक्स करें, मेरी बात का यकीन करें। आपके डैड नहीं है, मैं पूरा कॉरिडोर देख के आया हूँ। ये वक्त देखा है आपने? इस वक्त पे आपके डैड कैसे आएंगे? अब आप प्लीज आराम से लेट जाएं और सुबह को आपके डैड को जाकर मिलेंगे। मुझे नहीं देखना वक्त चाहता। जब अब्बा से बाद में मिलना है तो अभी क्यों नहीं? वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे जाना है। आपको क्या पता जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो कितनी परेशानी होती है? आपको कुछ नहीं पता। ठीक कह रही हैं आप।
दिल कैसे परेशान होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने मुझे परेशाान कर दिया है। अभी अगर आपने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप रोती रहे यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रहे मेरे पास। आप रिलैक्स करें, इस हाथ को वहाँ पे रखें, मैं यहीं पे बैठा हूँ। अब्बा आज जल्दी घर आ जाइएगा, आपके बगैर दिल ही नहीं लगेगा घर में। आप इतने दिनों से घर पर थे, आपकी आदत सी हो गई है। अब ना देखो ये सोबिया कैसी बातें कर रही है। चंद हफ्ते में घर पे क्या रहा कि मेरी बेटियों की तो आदत ही बिगड़ गई हैं? मेरी बच्ची, अब अकेले घर में रहने की आदत डालो। और मुझे भी घर से निकलना है, काम पे जाना है, वक्त निकालना है, ठीक है? अब्बा, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब आप जॉब को ज़्यादा टाइम ना दें। हम दोनों हैं ना आपके साथ, हम आपका हाथ बटाएंगे। आप ये जॉब छोड़ दें। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आप कहीं और जॉब कर लें। आप ये कैसी बातें कर रही है? ठीक ही तो कह रही है आफिया, मैं भी कल यही सोच रही थी। तो तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? कहीं कुत्सिया ने फोन करके तो नहीं कह दिया कि उसे मेरा वहां नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, कुत्सिया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कि मेरी उससे बात ही कब हुई है? उसे फोन करो फौरन। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पता नहीं कैसी है उसकी तबीयत, और उसे डांटना और उसे कहना कि मैं उससे सख्त नाराज हूं। अच्छा चलो बेटा, मैं चलता हूँ। चलो आराम से अपना ख्याल रखिए। अब्बा, फोन तो उनका बंद आ रहा है। हो सकता है कि मोबाइल खराब हो, और दुल्हा भाई के नंबर पे बार बार मुझसे कॉल नहीं होती। चलो बेटा, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी दफ्तर जा रहा हूँ, आलियान बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाओ, मैं टहलता हुआ बस स्टॉप तक चला जाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ बेटा, दरवाजा बंद करो। जी अबू, आ रहे हैं। एहसन है, मेरा बचपन का दोस्त। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है ये वक्त सही नहीं है मिलने का, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मिलने का से इतना शौक था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। इससे मिलने का शौक था, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मुझे पता चला ये कारनामा तूने क्यों अंजाम दिए। भाभी, ये दोस्त तो वैसा बहुत अच्छा है, लाइफ पार्टनर तो और भी अच्छा होगा। अरे माहिरा ने कॉफी केक की फरमाइश की थी। मैं चलता हूँ यार, देर हो गई ना, तो वैसे इसका बीपी बहुत हाई हो रहा है। और देख, अब गायब मत हो जाना, मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, लेकिन यार तू इन टच रहना। थोड़ा नहीं, तेरी हालत देख के लग रहा है काफी बिजी हो जाएगा।
यार ये बीवियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं, इनका ख्याल रखने में बड़ा ही मजा आता है। चले भाभी, ओके मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। I'll give you a call later. ओके, Bye, take care. अल्लाह हाफिज। क्या डिमांड है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर सकता हूं। कितना चाहते हो? तुमने मेरे बेटे की मासूमियत से फायदा उठाकर कोई तो सौदेबाजी की होगी ना? चलो तुम फैसला करो, क्या तुम्हारी औलाद मेरी बहू बन सकती? कोई मैच है तुम्हारा और मेरा? मैं तुम्हें इंतहाई शरीफ आदमी समझता था, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। यस, मैं हैरान हूं कि एक सेल्फ मेड आदमी किस तरह अपनी बेटी को सीढ़ी बना सकता है। वो तो शायद इतना गैरतमंद और इज्जतदार होता है कि मर जाता है, लेकिन अपनी बेटी को सात पर्दों के पीछे रखता है। तुमने किस तरह अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे भेज दिया। चलो, मेरा बेटा लाउबाली है, जिंदगी की हकीकतों को नहीं जानता, लेकिन तुम तो ये सब कुछ जानते हो ना कि रिश्ता बराबर के लोगों में होता है। तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम्हारी बेटी किस तरह मेरी बहू बन सकती है? सोचो ज़हीरुद्दीन, सोचो, सोचो ज़हीरुद्दीन, सोचो।